जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ इसको ज़रूर सुने, क्योंकि हम लोग कभी झूठ तो बोलते नहीं हैं और न ही हमारा काम कि लोगों को झूठ बोलकर बरगला देना, उनको मूर्ख बनाना। हम जानते हैं देश हमसे है, हमारे देश की आवाम से हमारा देश है। अगर देश हमारा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और देश की जनता दुखी है तो फिर मानो हम भी दुखी हैं। इसीलिए मैं बसपा की तरफ से, यानी बहन जी की जो पार्टी है, बहन जी की क्या, वो पार्टी तो हम सब लोगों की है, बहन जी तो केवल नाम के लिए है, और ये शासन तो हम सब लोगों का, हम देश का है। और जो मैं ये बसपा पर आपको कविता सुना रहा हूँ, ये वैसे मुझे जरूरत तो नहीं पड़ी थी, मगर मैं सुना रहा हूँ क्योंकि आज देश गर्क में जा रहा है। हमारे देश का युवा बेरोजगार होता जा रहा है, हमारे देश का किसान पीछे होता जा रहा है, हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा आज बेरोजगार है, उसको नौकरियां नहीं मिलती, उसको केवल झूठ बोलकर बहकाया जाता है। तो वैसे तो हमारी पार्टी ने आज तक, साथियों, बसपा ने किसी प्रकार का कोई वादा नहीं किया है जनता के साथ, मगर करना पड़ता है क्योंकि इस देश में हमारे ही तो लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा, SC ST और OBC। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सहयोग करो बसपा को, अगर सहयोग करो बसपा को, अच्छा शासन लाएंगे और जितना जिसका हक बनता है उसको हम दिलवाएंगे। कि साथियों, आप सब लोग इस जाति और धर्म से निकलकर के अपना वोट यानी बहन जी को दें, यानी बसपा को दें, हाथी को दें। तो हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि अच्छा शासन चलाएंगे, ऐसा शासन चलाएंगे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जैसी संख्या होगी उसको उसी के आधार पर उसको रोजगार मिलेगा, उसको ज़मीनें मिलेंगी, उसको हर एक जितनी भी सुविधाएं होती हैं हर क्षेत्र में उसको उसकी हिस्सेदारी जरूर दी जाएगी। कि वादा नहीं करें हम झूठा, हम लोग झूठा वादा नहीं करते। बहन जी कभी किसी प्रकार का मैनिफेस्टो नहीं लाती हैं, क्योंकि वो काम के कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखती हैं। कि वादा नहीं करें हम झूठा और करके काम दिखाएंगे, किसानों को MSP पक्का रेट दिलाएंगे। कि साथियों, मैं इस बात को अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि किसानों का जो फसलें, कुछ किसानों की फसलें फ्री में चली जाती हैं, और कुछ किसानों की, यानी चांदी कहते हैं, चांदी नहीं सोना लग जाता है। कुछ किसानों के जैसे आलू बेचारों के 2-3 रुपये किलो में चले जाते हैं, और कुछ किसानों के 20 रुपये किलो में जाते हैं। कुछ किसानों के गेहूँ 20 रुपये किलो में जाते हैं, कुछ किसानों के गेहूँ 25 रुपये किलो में जाते हैं। तो साथियों, जब बसपा की सरकार आएगी तो ऐसा हिसाब से रेट बांधा जाएगा फसलों का, न तो किसान को नुकसान होगा, न जो उसको, जैसे हम लोग फिर से दालें हम ही तो खरीदते हैं, दालें बेच के हम ही खरीदते हैं, हम दाल बेचते हैं 70 को 60 को, तो हमें वही दाल फिर से 150 को मिलती है। ऐसा नहीं होगा फिर। यानी अगर जैसे आज किसी की 20 में चली जाती है, किसी की 70 में जाती है, तो 70-20 में न जाकर उसका रेट 40 बांध दिया जाएगा, और वही दाल फिर ग्राहक को 50-55 रुपये मिलेगी, क्योंकि उसमें खर्चा भी तो आता है। ऐसे ही आलू की फसलों का, यानी जितनी भी किसानों की फसलें होती हैं उनको ऐसी कीमत रखी जाएगी, ना किसान को नुकसान हो, ना खरीदने वाले को नुकसान हो। तो MSP, इसी को MSP बोला जाता है, यानी जिसके फिक्स रेट होते हैं। तो ऐसी MSP जरूर, अगर आप लोग सहयोग करके बहन जी की सरकार लाते हैं केंद्र में, अगर आप दिल्ली तक बहन जी को पहुंचाते हैं, तो किसानों के लिए हम ऐसी योजना जरूर लाएंगे जिससे किसानों को बड़ी राहत मिले। जैसे बहन जी ने पहले किसानों के गन्ने की MSP का रेट बढ़ाकर अच्छा खासा रेट किया, यानी 60 रुपये बढ़ाकर आज जो 350 रुपये गन्ने का रेट है, ये 380, वो बहन जी की बदौलत ही है। तो हम ऐसे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने के काम करेंगे कि युवाओं को नहीं रुलाएं। हम युवाओं को नहीं रुलाएंगे, ना बहन जी की सरकार में पहले रुलाया गया। आज की तरह नहीं कि हम कहेंगे कुछ करेंगे, कुछ झूठ बोल के सरकार बना लेंगे, फिर जनता को सताएंगे, फिर ऐसा नहीं होगा साथियों। अगर बहन जी की सरकार आएगी
तो पहले की तर्ज पर लोगों को मुफ्त में सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और इंटर करने वालों को भी, हाई स्कूल वालों तक को नौकरी का मौका फिर से मिलेगा इस देश में। और ये झूठी बात नहीं, बहन जी ने साबित करके दिखाया। पुलिस वालों को पुलिस की नौकरी बहन जी ने मुफ्त में दी, हाई स्कूल वालों को, और कक्षा 5 वालों को सफाई कर्मी की नौकरी दी। ऐसी बहुत सारी नौकरियां बहन जी ने निकाली। अगर आप बहन जी को देश का पीएम बनाएं तो आगे भी बहुत सारे मौके बहन जी ऐसे लाएंगी और मुफ्त में नौकरी हमारे युवा पा सकेंगे पढ़े लिखे। कि युवाओं को नहीं रुलाएं, रोजगार भी लाएंगे कि हम बहकाने वाला काम नहीं करते, हकीकत में रोजगार लाएंगे। और हम वो नहीं जो केवल झूठ बोल जनता को बरगलाएंगे। यानी हमने झूठ बोलना कभी नहीं सीखा, क्योंकि हम जानते हैं झूठ को ही तो कहा संत महापुरुषों ने कि झूठ बोलना सबसे बड़ा महापाप है। और झूठ तो वहां बोलना चाहिए जहां किसी की जान बच रही हो, और जहां किसी की हमारे झूठ बोलने से जान जाती हो, वो तो जघन्य झूठ है साथियों, तो जघन्य अपराध है। तो हम झूठा वादा नहीं करेंगे, वादे वही करेंगे जिसको पूरा कर सकें। कि युवाओं को नहीं रुलाएं, रोजगार भी लाएंगे। हम वो नहीं जो केवल झूठ बोल बरगलाएंगे। अगर सहयोग करो बसपा को, अच्छा शासन लाएंगे। अच्छा शासन साथियों यानी दंगा पंगा नहीं होगा फिर देश में। जाति बिरादरी के नाम पर, धर्मों के नाम पर कोई गरीब को नहीं सताएगा, कोई अमीर को नहीं सताएगा, यानी कोई किसी को नहीं सताएगा। फिर ये देश संविधान से चलेगा, वेद ग्रंथों से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। कि काम किए हैं काम करेंगे, और शासन मस्त चलाएंगे, और पिछड़े और अति पिछड़ों को उनका हक दिलवाएंगे। कि साथियों हमने बहुत सारे काम किए हैं बहन जी की सरकार के रहते हुए। 3-3 बीघे जमीन बहन जी ने फ्री में देने का काम किया लोगों को। बहन जी ने महामाया पेंशन देने का काम किया। बहन जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गरीबों के लिए जो आज तक कोई इस देश में चला नहीं सका। और बहन जी की सरकार की बदौलत ही तो है। यूपी और बिहार एक ऐसा प्रदेश था साथियों जहां की हालत सबसे खस्ता होती थी, मगर बहन जी उत्तर प्रदेश में आ गई तो आज उत्तर प्रदेश के लोग तरक्की कर रहे हैं। अब तो चाहे कोई भी कुछ कहो, मैं तो मानता हूँ कि बहन जी का ही शासन है साथियों। वो जब बहन जी का शासन नहीं था तो पिछड़े और अति पिछड़े जो समाज के लोग हैं, ये सब लोग गाँव में ताश खेला करते थे। गाँव से शहर जाने के लिए रास्ते नहीं थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, जमीनें बंजर थी साथियों। और बहन जी की जब सरकार आई तो 3-3 बीघे ज़मीन देकर लोगों ने अपनी ज़मीन एकसार कराई, और ज़मीन उत्तर प्रदेश की उपजाऊ हो गई, और शहर बाजार के लिए रास्ते हो गए। लोगों एक दूसरे का सताना लोगों ने बंद कर दिया। ये बहन जी की तो बदौलत है जो लोग अब सताना, यानी बहुत कम हुआ है ये काम। जातिवाद इसके शिकार केवल जाटा भी नहीं है, चमार ही नहीं है, ये गलत फहमी है साथियों हमारे समाज के लोगों के दिल में कि केवल वो चमारी हैं जिनको सताया जाता है, जिनको घोड़े से उतारा जाता है। वो बहुत सारी जातियां हैं, ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं ऐसी तो सर्व समाज, एससी का जो समाज है वो सब ऐसा ही है। और साथियों हमारे देश में बहुत सारे यानी जो जिनको स्वर्ण बोलते हैं उनमें भी बहुत लोग ईमानदार हैं, अच्छे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं जो चाहते हैं इस देश में बसपा की सरकार आए। तो बहन जी ने वैसे भी इस बार यानी सर्व समाजों को टिकट देकर सबका सम्मान बढ़ाया है। तो आप भी अपने अपने समाज के लोगों का सम्मान बढ़ाकर अपने अपने प्रत्याशियों को, यानी जौन सी भी सीट पर जहाँ से भी बहन जी ने प्रत्याशी उतारे हैं, बहन जी ने कहीं से त्यागियों को उतारा है, तो केवल उसमें त्यागी थोड़ी वोट देंगे, उसमें मुस्लिम भी वोट करेंगे, उसमें एससी वाले भी वोट करेंगे, उसमें ओबीसी वाले भी वोट करेंगे। इस बार आप प्रत्याशी की जाति बिरादरी धर्म न देखें, यानी जौन सी भी बिरादरी का प्रत्याशी कैंडिडेट आता है बसपा से, उसे पूर्ण बहुमत के साथ बहुत अच्छे वोटों के साथ जिता कर भेजें, ताकि ये देश एक अच्छे हाथों में जा सके और ये देश खुशहाल बन सके। साथियों आपको साथियों मेरी ये कविता अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करें साथियों, क्योंकि कमेंट करने से मुझे थोड़ा हौसला मिलता है और मैं थोड़ा आगे भी कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे शब्द छांट कर मैं आपको कविता बनाऊँ और उसके बाद मैं आपको सुनाऊँ। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँ। और साथियों, इजाज़त चाहते हैं, चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।